बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक दयालु आदमी मोहन, उसकी समझदार पत्नी राधा और उनका चुलबुला बेटा गोलू रहते थे। मोहन गांव में बढ़ई का काम करता था और उसकी बनाई चीजें पूरे गांव में मशहूर थीं। राधा एक कुशल गृहिणी थी जो हर किसी की मदद करने को तैयार रहती थी। गोलू एक उत्साही और जिज्ञासु लड़का था जो हमेशा नई चीजें सीखने और खोजने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन मोहन को एक बड़े सेठ से एक बड़ा काम मिला। सेठ ने मोहन से कहा, मुझे अपने फार्म हाउस के लिए एक बहुत सुंदर लकड़ी की कुर्सी बनवानी है। मैं इसके लिए तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। राजू ने खुशी खुशी यह काम स्वीकार कर लिया। मोहन ने सोचा कि वह सबसे अच्छी लकड़ी लाने के लिए पास के जंगल में जाएगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, गोलू ने भी कहा। पिताजी, मैं भी चलना चाहता हूँ। जंगल में जाना कितना रोमांचक होगा। मोहन ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन जंगल में सतर्क रहना। वहाँ बहुत से खतरनाक जानवर और झाड़ियाँ हैं। अगली सुबह तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में पक्षियों की चहचहाहट और ताज़ी हवा ने उनकी यात्रा को आनंदमय बना दिया। गोलू हर चीज को देखकर उत्साहित था। कुछ देर बाद वे जंगल के घने हिस्से में पहुंचे। मोहन ने एक मजबूत और सुंदर पेड़ चुना और उसे काटने लगा। राधा ने पास में एक जगह साफ की और खाना बनाने लगी। गोलू पास के झरने पर पानी लेने चला गया। जब गोलू झरने के पास पहुंचा तो उसे एक चमचमाता सोने का सिक्का दिखाई दिया। वह सिक्का उठाकर दौड़ते हुए अपने माता पिता के पास पहुंचा और बोला, पिताजी, देखो, मुझे यह सिक्का मिला है। मोहन और राधा सिक्के को देखकर चौंक गए। राधा ने कहा, यह सिक्का यहाँ कैसे आया? क्या यह किसी और का हो सकता है? मोहन ने कहा, हो सकता है हमें यह सिक्का वहीं छोड़ देना चाहिए। किसी और की चीज रखना ठीक नहीं है। लेकिन गोलू सिक्के को लेकर बहुत उत्साहित था। उसने कहा, पिताजी, ये सिक्का हमने पाया है, यह हमारा है। राधा ने समझाया, बेटा, जो चीज हमारी नहीं उसे अपने पास रखना गलत है। हमें इसे वापस छोड़ देना चाहिए या इसके मालिक को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। गोलू कुछ सोचने लगा। वह जानता था कि उसके माता पिता हमेशा सही कहते हैं, लेकिन इस बार उसे यह समझना कठिन लग रहा था। तभी पास के पेड़ों के पीछे से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसकी चमकीली आंखें उसे बहुत खास बनाती थीं। उसने कहा, बेटा, क्या तुमने यह सिक्का पाया है? गोलू ने कहा, हाँ, ये मुझे झरने के पास मिला। बूढ़ी औरत बोली, तुमने सही किया कि अपने माता पिता को यह दिखाया। अब सोचो, यदि यह सिक्का तुम्हारा नहीं है तो इसे रखना ठीक होगा। गोलू ने कहा, नहीं, यह गलत होगा। बूढ़ी औरत बोली, बहुत अच्छा। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता हमेशा सही होता है, लेकिन याद रखो, हर अच्छी बात का इनाम भी मिलता है। बूढ़ी औरत ने अपनी छड़ी से जमीन पर कुछ खींचा और अचानक उनके सामने एक छोटा सा खजाना प्रकट हो गया। उसमें सोने चांदी के सिक्के और कीमती रत्न भरे थे। उसने कहा, यह खजाना तुम्हारे लिए है। यह ईमानदारी और सच्चाई की शक्ति का इनाम है। मोहन, राधा और गोलू चौंक गए। मोहन ने कहा, लेकिन हम इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, यह तुम्हारे लिए ही है, इसे अच्छे कामों में उपयोग करो। इतना कहकर वह औरत गायब हो गई। मोहन और राधा ने उस खजाने का उपयोग गांव के लोगों की मदद करने के लिए किया। उन्होंने स्कूल बनवाया जहां बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे। गांव के गरीब लोगों के लिए उन्होंने एक अस्पताल भी बनवाया। गोलू ने उस घटना से सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा बड़ा इनाम लाती है। उसने अपने दोस्तों को भी यह कहानी सुनाई और उन्हें सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया।